हिंदी शिक्षण योजना द्वारा संचालित हिंदी कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम जो है प्रवीण पाठ्यक्रम के पाठ नंबर 1, जिसको हमने हमारे पहले वीडियो के अंदर देखा था कि हिंदी वर्तनी उच्चारण वाचन में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, और ये जो यहाँ आप बुक में देख सकते हैं, इसको आप रीड आउट करेंगे तो इसमें सब डिटेल से दिया हुआ है। मैंने मेरे जो पहला जो वीडियो आपको दिया था उसमें ये सब बताया है, तो इसे नहीं पढ़ते हुए मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है संयुक्त वर्ण। इसे आप मेरे साथ रीड आउट कीजिए। हिंदी में 3 प्रकार के संयुक्त वर्ण पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है गाइस, हिंदी व्यंजनों में खड़ी पाई का प्रयोग होता है, उनमें से खड़ी पाई हटा दी जाती हैं। अब संयुक्त वर्ण होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें पहला शब्द दिया हुआ है ख्याति। तो ख जो लिखा है यहाँ पे, ख के साथ में जो हम पूरा ख लिखेंगे तो उसका एक ख के साइड में एक डंडा लगेगा जिसे हम पाई बोलते हैं। तो वो खड़ी पाई हमने क्या है हटा दी है। तो संयुक्त वर्ण जो होते हैं यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, संयुक्त वर्ण जो होता है उसमें क्या करेंगे हम 3 तरह से हिंदी में उनसे जो है शब्द बना सकते हैं। तो देखिए इसमें ख्याति है तो ख के आगे जो डंडा है, जो खड़ी पाई है, उसको हटाने के बाद एक वर्ड बनाया जा रहा है। तो संयुक्त वर्ण से हम ये इस टाइप से बनाएंगे। इसको मैं 2-3 पढ़ती हूँ, बाद में आप देख लेना। कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप से, मेल से, कॉलिंग से, किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। ख ख्याति, इसमें से खड़ी पाई को हटा दिया। लगन, लगन के अंदर ग जो है उसकी खड़ी पाई को हटाया है। इसी तरह विगन, ग की, इस तरह से हर एक का खड़ी पाई को हटा के हमने एक जो है यहाँ पे प्रोसेस को यूज़ किया है। सेकंड क्या होता है, क और फ में, क और फ में वर्ण को आधा बनाने के लिए आखिरी मोड़ को थोड़ा कम कर दिया जाता है। आखिरी मोड़, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया है, शब्द दिया है वक्त। आखिरी मोड़ क्या है, व के बाद में क है, तो क जो है वो पूरा नहीं है, और क पूरा लिखेंगे तो आगे से थोड़ा इसमें कट रखा है। तय से पहले क को काटा गया है, हटाया गया है। इसी को इन्होंने लिखा है कि क और फ में वर्ण को आधा बनाने के लिए आखिरी मोड़ को थोड़ा कम कर दिया गया है। इससे जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, वक्त। इसी प्रकार जो पक्का दिया है, पै और पै के बाद में जो क है, क का हमने क्या किया, आगे से थोड़ा मोड़ा है, जो उसे जो लिखा है मोड़ है उसको वापस फिर कट किया है। इसी तरह हमारा दफ्तर जो है उसमें से फैस को हमने आगे से थोड़ा कट किया है। ये संयुक्त जो वर्ण है उसकी सेकंड प्रोसेस है कि हम संयुक्त वर्णों से एक कैसे कर सकते हैं। एक तो हम उसमें से खड़ी पाई को हटा के जैसे ख्याति बनाया उस टाइप से शब्द बना सकते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं कि शब्द के आखिरी मोड़ को थोड़ा कम करके भी शब्द बना सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, आपको लगेगा कि ये कैसे क्या है, बट नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम एक बार इसको पढ़ रहे हैं और जो एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं हम उनको देखेंगे ना, उनको सोलो करेंगे, हमें उनका हल निकालेंगे, तो अब हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या हम कैसे ये क्या हो रहा है। अब इसका एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जिन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं होती उनको आधा करने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए गाइज, अब देखिए हमने बोला कि खड़ी पाई होती है, उसमें हम खड़ी पाई हटा देंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि आखिरी मोड़ को हटा देंगे, जैसे दफ्तर होता है। अब एक प्रोसेस और आई है कि कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें खड़ी पाई होती नहीं,
तो उनको हम क्या करेंगे, आधा करने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम छुट्टी लिखते हैं तो छू, और छू के बाद में ट जो है, ट के नीचे हमने हल्त लगाया है, हल चिन्ह का प्रयोग लगाया है। इस प्रकार से भी कुछ शब्द निर्माण किए जाते हैं। पहले कई वर्ण अलग तरह से लिखे जाते थे। अब हम जैसे हम छुट्टी की बात करते हैं तो पहले छू और टी जो है ना, टी के अंदर ही हम एक ट को मिक्स करके, जैसे जैसे लिखा है इसमें ट ट इस टाइप से लिखा है ना। इसी तरह विद्यार्थी था, उसमें हम विद्यार्थी को भी ध के अंदर मिक्स करके इस टाइप से लिखते थे। अभी हमारा वो जो चलन है वो ओल्ड माना जाता है हिंदी भाषा में। और इसमें लाइन भी लिखा है कि आप पुरानी पुस्तकों में कई ऐसे मिले जुले वर्ण देख सकते हैं, लिखते समय सिर्फ मानक हिंदी का ही प्रयोग करें। कि लिखते टाइम हमें ये जो छुट्टी, पाठ्य, जी हाँ, ये सब दिया है, इसी तरह ही लिखना है। अभ्यास के लिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको हिंदी के मानक रूप को प्रयोग करते हुए लिखना है। मानक रूप जो हम ये जो पीछे हमारा शुक्त वर्ण लिखा है, इसके नीचे जितना भी एग्जाम्पल हमने दिया है वो देख के, और ये जो नीचे जो वक्त लिखा है ना, इसका ऊपर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऊपर बिल्कुल लिखा है ये फर्स्ट लाइन के अंदर ही। क और फ में वर्ण को आधा बनाने के लिए आखिरी मोड़ को थोड़ा कम कर दिया जाता है, जैसे वक्त। तो नीचे आपको अभ्यास के लिए भी यही शब्द दिया है कि वक्त को आप कैसे लिखेंगे। तो इनको आपको सही करके आपकी जो खाली लाइनें दिया हुआ है इनमें लिखना है, और लिख के मुझे इसकी कॉपी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे देखिए, हिंदी में रे का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। यदि व्यंजन से पहले रे का उच्चारण या प्रयोग होता है तो रे आने वाले व्यंजन के ऊपर के, जैसे ये लगा है ब्रैकेट के अंदर दिया है, इस टाइप से प्रयोग किया जाता है। और ये आधा रे होता है, जैसे कर्म, धर्म, अर्थ आदि। तो इसमें क्या बोला है कि हिंदी के अंदर रे को भी हम 3 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रयोग होता है व्यंजन के पहले अगर रे और व्यंजन के बाद भी रे है, मतलब व्यंजन के बीच में पहले भी व्यंजन और पीछे भी व्यंजन है। आप कर्म को देखिए, इसमें एग्जाम्पल जैसे दिया उसमें देखिए, कर्म आगे भी क है, पीछे मैं है और बीच में हमें र है। तो कह रहा है कि उच्चारण जो होता है वो व्यंजन के बाद में है और व्यंजन के, इसमें नहीं लिख रखा, इसमें एक ही बात लिखा है कि व्यंजन के बाद में। तो हम इसको इसी तरह से देखेंगे कि व्यंजन के बाद में अगर हम, व्यंजन के पहले रे का उच्चारण या प्रयोग होता है तो रे आने वाले व्यंजन के ऊपर जो शॉर्टकट है उस टाइप से यूज किया जाता है। तो जैसे आपने कर्म देखा तो हम इसको कर्म इस टाइप से बोलेंगे, और ये जो होता है रे का आधा बोला जाता है। जो नेक्स्ट जो है, यदि रे व्यंजन के साथ आता है तो उसका प्रयोग व्यंजन के नीचे पाई या पैर में किया जाता है। यह रे पूरा होता है। ऊपर वाला रे हमने देखा, उसको हम हाफ मानेंगे। नीचे जो आ रहा है जैसे प्रेम, प व्यंजन है, इसके नीचे जो डंडा है उसे रे बोला गया है, लेकिन ये व्यंजन से अलग नहीं है, व्यंजन के अंदर आया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पूरा रे है। ट ठ ड ढ के बाद आने वाले रे का प्रयोग वर्ण के नीचे होता है, जैसे ट्रक, ट्रेन, ड्रम आदि। इनमें व्यंजन आधा होता है और रे पूरा होता है। अब देखिए, पहले हमने क्या देखा कि जो कर्म के ऊपर आया पहली लाइन के अंदर कि रे जो होता है व्यंजन के ऊपर जो यूज किया जाता है, और यह रे होता है आधा, कर्म, धर्म, अर्थ। दूसरी लाइन में हमने पढ़ा अगर हम रे को व्यंजन के नीचे जैसे प्रेम में लगाया है उस टाइप से यूज करेंगे तो ये रे क्या बोला जाएगा, ये पूर्ण बोला जाएगा, पूरा रे यूज किया जाएगा। और तीसरा हमने पढ़ा है ट ठ ड ढ के बाद जो है ट ठ ड के बाद जो आने वाला रे है वो क्या होता है, वो नीचे यूज किया जाता है। लेकिन इसमें है रे की बात नहीं कही गई, इसमें बोला गया है व्यंजन जो होता है वो आधा हो जाएगा, रे पूरा बोला जाएगा। नीचे इन्होंने लिखा है पर, ये इन्होंने जैसे अपन
अपनी जो इंग्लिश होती है उसमें हम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनको कट कट के हम हाफ हाफ करके उनको पढ़ते हैं। तो इस टाइप से जो है, इसी टाइप से हिंदी के अंदर, हिंदी व्याकरण में भी इस टाइप से शब्द बनाए जाते हैं। और इसका अगर किसी को कुछ चाहिए तो मेरे पास एक बुक है, उसमें से मैं आपको अलग से पिक इनकी बुक की जो है आपको भेज दूँगी। ये काफ़ी डिटेल से समझाने वाला मैटर है, जबकि हमारे सिलेबस में नहीं है ये, इसमें इतना गहराई से नहीं बताया गया है, क्योंकि हम प्रवीण पढ़ रहे हैं और ये सब प्रबोध के अंदर बहुत पहले ही पढ़ा जा चुका है। नीचे आपके प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए कुछ जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्राध्यापक प्रशिक्षणार्थियों को श्रुत लेखन करवाएं। अब इनको बोल के करना है। देखिए मार्मिक, मैं बोल रही हूँ मार्मिक, आपको बोलना है मार्मिक, आपको खुद से बोल के प्रैक्टिस करना है। प्रेम, प्रेम, परिश्रम, अर्थव्यवस्था, ड्रम, ट्राम, क्रमांक, का के नीचे र है, ऊपर देखिए म के ऊपर एक डॉट लगा है, इसे ना जो हमारी नोज होती है उसके अंदर से क्रमांक, ऐसे नोज से आवाज आनी चाहिए। प्रयोग, गर्मी, इन्हें सिर्फ आपको बोलना है, लिखना नहीं है। जिन वर्णों में हल चिन्ह का प्रयोग कर युक्ताक्षर बनाए जाते हैं, उन अक्षरों में द्वितीय व्यंजन के साथ ई की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन से पहले पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरे युगम से पहले। जैसे द्वितीय, बुद्धिमान, छुट्टियाँ। ये आपको शब्दों की गहराई को समझने के लिए कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इन्हें लिख के अभ्यास करना है। सेम जो ऊपर वर्ड्स है उन्हीं को नीचे रिपीट किया है कि श्रुत लेखन करवाइए। आपको इन्हें वापस फिर बोलना है। छुट्टी, पाठ्य पुस्तक, चिन्ह, उद्देश्य, आर्थिक, व्यंजनांत, निम्नलिखित कार्यक्रम। अब जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमारा खाली स्थान जिन्हें बोलते हैं, ये दिया हुआ है, इन्हें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से करना है। अब देखिए, कल से राम छुट्टी ले रहा है, छुट्टियां ले रहा है। अब इसमें से 2 छुट्टियां लिखा है, तो आपको ये देखना है पहले वाली छुट्टी सही है, दूसरी छुट्टी सही है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें मुझे मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी भाषी नहीं है, उन्हें लगता है कि छुट्टियां कौन सी सही हो, तो इसमें पहली छुट्टियां है वो सही माना जाएगा, क्योंकि हम छुट्टी शब्द अभी हम डिस्कस करते टाइम पहले भी पढ़ चुके हैं। और अब देखिए अभ्यास जो लिखा है, इसके ऊपर वाली लाइन में बिल्कुल द्वितीय, बुद्धिमान, छुट्टियां आदि जो है दिया हुआ है। अब देखिए, मेरा बेटा इस वर्ष कक्षा में द्वितीय आया है। अब देखिए, ये हम द्वितीय पढ़ रहे हैं, इसमें द्वितीय आएगा या द्वितीय आएगा, ये भी हमें ऊपर दिया हुआ है। तो पहले के अंदर छुट्टियां, पहले वाला शब्द आएगा, दूसरे में द्वितीय, दूसरा जो है उसके अंदर ही क्या है, दूसरे सेंटेंस में पहला ही आएगा। और राधा जो है कौन से, गृह या गृह मंत्रालय में पढ़ती है या काम करती है, तो आप लिखोगे इसमें भी पहले वाला शब्द आएगा, गृह। और गृह तो जो हमारे 9 ग्रह होते हैं वो वाले हैं, वो ये नहीं आएगा इसमें। माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब इसमें देखिए आशीर्वाद कौन सा आएगा, इसके अंदर सेकंड वाला शब्द आएगा आशीर्वाद, न कि आशीर्वाद, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं कि व्यंजन के ऊपर जो होता है, जो भी ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है, व्यंजन से जो हमारा जैसे आशीर्वाद दिया हुआ है, तो हमारा जो व्यंजन सी दिया हुआ है उसके बाद में और प्लस में जो पहले वाला वा दिया हुआ है उससे पहले बोला जाएगा आशीर्वाद। 5वां जो सेंटेंस है, तुम वक्त निकाल कर घर आना, इसमें क्या है कि वक्त जो है आपको लगेगा ये सेम ही है, बट इसमें जो प्रिंटिंग में मिस्टेक है, सेंटेंस में आप कोई भी टिक कर सकते हैं, बट जो तय जो होता है गाइस, उस तय में क्या होता है, एक छोटा सा ऊपर से इसमें नहीं है, एक छोटा सा तय का ऊपर से कोर्नर से निकला होता है, और उस टाइप से जो है दैट विल बी राइट, है ना। तो इसमें आप कोई भी टिक कर सकते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब आता है ड और ड और ड एंड
ढ और ढ वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, ढ और ढ। तो देखिए ड और इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैं इसको जूम कर रही हूँ। हाँ, ड और ड, ड और ड और ढ और ढ वर्णों के प्रयोग में यह विचारणीय है कि ड और ढ का प्रयोग शब्द के आरंभ में किया जाता है, जबकि शब्द के मध्य और अंत में ड और ढ का प्रयोग किए मिलता है। जैसे देखिए डाक है, डाक जो होता है इस, और अब हम इसको बोलने में थोड़ा सा फर्क है, बट देखिए डा ये ड है, न कि ड, ड मतलब इसके पीछे नीचे बिल्कुल डॉट नहीं है, तो हम इसे शब्द के पहले यूज करेंगे। डाक, ढक्कन, डरना, ढीला। और एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँ तो ऐसे है कि जिनके नीचे डॉट या बिंदी लगी हुई है, जैसे ड ऐसे लगी है, तो जिनके नीचे बिंदी लगी होती है वो क्या होता है, शब्द के मध्य में और अंत में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। और जो सिंपल होते हैं, जैसे शब्द के स्टार्टिंग में ड, उसके डॉट नहीं है, नीचे बिंदी नहीं है, जिनके बिंदी नहीं लगा होता वो शब्द के आरंभ में यूज किए जाते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में हम समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए अभ्यास के लिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको राइट डाउन करना है, देखना है कि ये सही है या गलत है। अगर सही है तो आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है, अगर ये गलत हैं तो आपको सही बनाकर यहाँ पे लिखना है। अब कुछ आ रहा है, अनुनासिक चिन्ह क्या होते हैं। अनुनासिक क्या होता है, माँ हम बोलते हैं। अनुनासिक शब्द का प्रयोग स्वरों और उनकी मात्राओं के साथ किया जाता है, लेकिन प्रेस की सुविधा के लिए कुछ स्वरों जैसे ई, आई, औ की मात्राओं के साथ अनुनासिक चिन्ह के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे में, हाँ, बातें, लोगों। अब देखिए इसको मैं जो है हमारी पुस्तकीय भाषा की बजाय अगर मैं सिंपल भाषा में अगर समझाना चाहूँ तो इसका ये है कि जो चांद बिंदु जो पहला दिया हुआ है अनुनासिक, तो ये चांद बिंदु जो होता है ये पहले यूज किया जाता था। अभी हम बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनमें चांद बिंदु को हटा के सिर्फ केवल एक अनुस्वार यानी डॉट का ही प्रयोग करते हैं, जैसे में। तो में क्या है, पहले बहुत पुराने ओल्ड टाइम में चांद वाला, अब हम हटा के हम हिंदी भाषा को बहुत ही सरल और सुविधाजनक बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि कम से कम जो है इसको टिपिकल बनाया जाए, इसीलिए जो हम चांद बिंदु को हटा के अनुनासिक चिन्ह को हटा के अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए अब निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और लिखिए। गांव, गेहूं, ऊंट, आँख, हाँ। इसमें आप जो है सेम एज इट इज़ इनको आपको रिपीट करना है कि गांव, गांव कैसे हैं, तो हमारे अनुनासिक मतलब नाक से बोलने वाले शब्द हैं गांव, इस टाइप से। गेहूं, हूँ, आप हूँ बोलोगे तो आपके नोज प्लस में आपके जो हमारा गला होता है, माउथ होता है, दोनों से ही वॉइस आनी चाहिए टच करते हुए। और इसी तरह ये मुंह, कुआं, हंसी, अंगूठा, आपको इनको सही तरह से राइट डाउन करना है। और नीचे अभ्यास के लिए कुछ श्रुत लेखन करवाइए। बोलने के लिए ऊपर वाले शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको बोलना भी है और लिखना भी है। 5वां अक्षर और अनुस्वार। अब देखिए ड, याण, न, मैं, ये पंचमाक्षर बोला जाता है क्योंकि ये पांचों एक जो युग्म कहा जाता है इनका। प्रेस की सुविधा के लिए शब्द के बीच में नाश के व्यंजनों का प्रयोग आधे व्यंजन के रूप में न कर अनुस्वार के रूप में किया जाता है, जैसे गंगा। अब देखिए जो मैं बता रही थी, ये जो पुस्तकीय भाषा है इसको एक बार छोड़िए, मैं जो बता रही थी कि पहले हम क्या करते हैं कि जैसे गंगा चांद बिंदु यूज करते हैं बहुत पुराने टाइम में, चंचल के ऊपर भी चांद बिंदु, लेकिन अब सुविधा के लिए ये लिखा है प्रेस की सुविधा के लिए, तो हमने क्या किया, सीधा डॉट लगा के शब्दों को लिखना शुरू कर दिया है। अब इसमें अभ्यास दिया है,
निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। तो ये जो गंगा है इसको बोलने में इस टाइप से आपको गंगा ही बोला जाएगा, लेकिन ये जो गड इस टाइप से लग रहा है, गड़ंगा गड़गा इस टाइप से लग रहा है, तो ये इसका बीच का शब्द हटा के हमें ऊपर डॉट लगाना है, तो ये गंगा बन जाएगा। चंचल, अब देखिए इसमें दो च दिखाई दे रहे हैं, हमें क्या करना है, च के ऊपर एक बिंदी लगा के, जिसे हम अनुस्वार बोलते हैं, और जो छोटा हाफ च दिया हुआ है उससे हटा देंगे। और है ना, ये जो सारे शब्द हैं इसमें से कुछ ऊपर भी दिया है, देखो दंड भी ऊपर दिया है, गंगा भी दिया है, सब दिया है। व्यंजन के ऊपर भी बिंदी, इसमें जो कटे हुए शब्द नज़र आ रहे हैं उनको हटा के, और जो पहले वाला शब्द है जैसे संदेह, तो पहले वाले शब्द पे बिंदी लगा के इनको सही करके लिखना है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। इसमें क्या है, इस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या या संख्या अधिक है, क्या आएगा। तो गाइस इसमें जो है सेकंड वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, सरकार ने नए बजट में क्या बढ़ाया है, कौन सा कर बढ़ाया है। तो इसमें अब पहले वाला शब्द आएगा मनोरंजन कर बढ़ाया है। थर्ड नंबर है, मुझे यहाँ आए 1 घंटा हो गया है। तो इसमें क्या आएगा, सेकंड वाला शब्द आएगा घंटा। फोर्थ है, राम का धंधा आजकल मंदा है। इसमें भी सेकंड वाला शब्द है धंधा आएगा। पांचवा है, आप मेरे जन्मदिन पर जरूर आइए। इसमें भी गाइस सेकंड वाला आएगा जन्मदिन। वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें क्या है, गांव वालों की बातें सुन तुम नहीं जानते। इसमें क्या है, आपको शब्द को पहचानना है, शुद्ध करके लिखना है, और मैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ। और जैसे आप मुझे इसकी ये इतना काम तो आप मुझे ज़रूर, ये 5 जो शब्द दिए हुए हैं इनके, जैसे गांव है एक बोलती हूँ तो गांव के ऊपर आप चांद बिंदु लगाएंगे या डॉट लगाएंगे, इस टाइप से इसमें मिस्टेक क्या है, इस टाइप से मुझे आप रफ में आप गलत करना। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी गलती पकड़ के आपको अच्छी तरह समझाऊंगी। तो आप इन 5 सेंटेंस को जैसा आपको आता है वैसा राइट करके मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजना। अब देखिए शवर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। मानक रूप में ये का प्रयोग नहीं करके ए का प्रयोग मानक माना गया है, जैसे लिए, गए, चाहिए, कीजिए आदि, और ये के स्थान पर ई का प्रयोग मानक हो गया। अब देखिए मैं बाजार गई, तो इसमें जो बोला है कि यह जो यूज करते थे ना, यह वाला अब यह न यूज करके गए, बाजार गए, ए का प्रयोग किया जाने लगा। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां हमें यह का प्रयोग भी करना पड़ता है, और कई ऐसा है कि जहां हमें, बट ये एक बात बोल रहा है कि हम बिल्कुल मानक हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हमें यह का प्रयोग ही करना है। हिंदी उच्चारण के कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। शब्द के अंत में आने वाले व्यंजन का उच्चारण ए स्वर के साथ नहीं किया जाता, जैसे काम, मान, राम आदि। सेंटेंस को गौर से पढ़िए। शब्द के अंत में आने वाले व्यंजन का उच्चारण, शब्द के अंत में आने वाला व्यंजन का उच्चारण ए स्वर के साथ नहीं किया जाता, जैसे काम। शब्द के अंत में व्यंजन काम में क्या है, मैं आ रहा है, तो कह रहा है कि इसका ए स्वर के साथ उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे काम है ना, तो हम काम को काम में लिखेंगे, इसका जो पीछे का जो हम बोल रहे हैं ए जो उच्चारण हम बोल रहे हैं, हमें लग रहा है मैं पीछे ए की आवाज़ आ रही है, तो ये क्या बोल रहा है कि इस स्वर के साथ नहीं किया जाता। हालांकि हमें सुनाई दे रहा है, बट ये जो है इसमें हम राइट डाउन नहीं करेंगे कि काम ए और इसके पीछे लिख दिया जाए, इस टाइप से। ह से पहले आने वाले ए का उच्चारण ए के रूप में होता है, जैसे कहना, रहना आदि। इसमें क्या बोला है जो शब्द होता है, ये अक्षर होता है, उसमें क्या होता है, ए का उच्चारण जो है से जो भी शब्द बनेगा तो उसमें ए का उच्चारण है ए के रूप में होगा। अब ये जो कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं इनको आप एक बार रीड आउट कर लेना। ऐसे ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ऐसे कौवा हुआ इस टाइप से नहीं आता।
और ये आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है। विराम चिन्ह क्या लिखा है इसमें, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर बाकी विराम चिन्ह अंग्रेजी के ही प्रयोग किए जाते हैं। पूर्ण विराम के लिए हिंदी में खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरा घर दिल्ली में है। ये बोल रहे हैं कि हिंदी और अंग्रेजी के जो विराम चिन्ह होते हैं वो मोस्टली सेम ही होते हैं, बट पूर्ण विराम देखिए, हिंदी में पूर्ण विराम के लिए हम क्या यूज करते हैं, खड़ी पाई का यूज करते हैं, और इंग्लिश में क्या करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली के बाद हम क्या लिखेंगे, एक बिंदी लगा देंगे, सेंटेंस इज कंप्लीट है, बट यहाँ एक खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, इसी के साथ हमारा लेसन पार्ट जो भी है, पार्ट नंबर 1 जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और प्रवीण पाठ्यक्रम का अगला पार्ट जो अभी हम जो इसे हम पार्ट 1 तो नहीं बोल सकते, बट ऐसे कहेंगे कि हमने इसका बेसिक नॉलेज जो होता है हिंदी लैंग्वेज का, जो हमारी प्रवीण पाठ्यक्रम के अंदर दिया हुआ है, उसका हम एक लेसन जो पार्ट नंबर 1 या लेसन नंबर 1 मानते हुए उसे कंप्लीट कर लिया है। और जो लेसन जो हम कहते हैं कि प्रवीण के अंदर पाठ्य जो है 24 हैं, उसका स्टार्ट है वो यहाँ से हुआ, तो वो जो है हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ से हम पार्ट नंबर 1 उड़ीसा की शेर हम देखते हैं। शिक्षण पाठ में पार्ट नंबर 1 है उड़ीसा की शेर, उसको हम कवर करेंगे। इसी के साथ आज का जो है वीडियो है यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आए, समझ नहीं आए, आप मुझे व्हाट्सएप, मेल या कॉलिंग के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।